वरना सच ये है, कुछ लोगों का यही मामला रहता है, बैठे रहते हैं हुक्का लेके और देखते रहते हैं इमाम किधर को जा रहा है। तो मुस्कुरा के कहते हैं कि तुमने तो नबी का जलवा देखा है। कहने लगे हाँ, तो बताओ फिर मेरे नबी के अबरू कैसे थे। किनसे सवाल कर रहे हैं? उनसे जिनके रातों दिन नबी की कुर्बतों में गुजरे। और कौन पूछ रहा है? जिसने कभी जिंदगी में न देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हुआ। ये सवाल किया। बातें बहुत लंबी हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, बस तवज्जो कीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। कहने लगे सरकार ने दुआ के लिए कहा। मुझसे दुआ के लिए कहा? हाँ। नबी ने कहा कि जब कोई उवैस के करीब पहुंचे उससे जाके कहे वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करे। सुभान अल्लाह। उम्मतियों बड़े खुशनसीब हैं हम, हमें मदीने वाला मुस्तफा गमगुसार उम्मत जो मिला। इतना उम्मत से प्यार करने वाला कोई नबी नहीं जितना उम्मत से हमारा नबी प्यार करता। अल्लाह अकबर का उम्मत के लिए दुआ कर दो। सरकार वैसे करनी ने इतना सुना, अल्लाह अकबर कहते मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन नबी का हुक्म है इसलिए दुआ करता हूँ। आपने सरकार की कमीज मुबारक अपने आगे रखी, पहनी नहीं, आगे रखी, सजदे में सर रख कर कहते मेरे अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। आवाज आई उवैस हमने इतनी उम्मत बख्श दी, हमने इतनी उम्मत बख्श दी। कहते मालिक और बढ़ा दे। फिर आवाज आई इतनी बख्श दी, और बढ़ा दे। फिर आवाज आई इतनी बख्श दी। फिर कहते और बढ़ा दे। जब बख्शिश होते होते आधी उम्मत तक आई, कहते हैं अल्लाह और बख्श दे। जैसी इतना कहा है गैब से आवाज आती है उवैस सब सजदे से सर उठा ले, आधी उम्मत हमने तेरी दुआ से बख्शी है और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआओं के सदके में बख्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदि उम्मत अब्दुल कादिर की दुआ से बख्शेंगे। मैंने कहा था उनके आने से पहले उनके नाम के चर्चे हो रहे थे। इतना सुना कहते मालिक अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आती है सुनो उवैस, तुम जिस नबी के आशिक हो मैं इस अब्दुल कादिर को अपने महबूब की औलाद में पैदा करूंगा और इतनी शान बख्शूंगा, इतनी शान बख्शूंगा कि जब वो मिंबर पे बैठेगा और ऐलान करेगा अल्लाह अकबर, वो कहेगा कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे रखा गया है। तो जब वो ये ऐलान करेगा सारे वलियों की गर्दन झुकवा दूंगा और उसका कदम हर वली की गर्दन पे रखवाऊंगा। जब इतना आवाज सरकार वैसे करनी ने सुनी है, कहते मालिक ये तो बता दे फिर अब्दुल कादिर का रुतबा क्या है? आवाज आती है सुनो उवैस, अब्दुल कादिर की शान ये है कि जो मकाम मैंने नबियों में अपने महबूब को दिया है वही मकाम वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी को अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान सरकार को से पाक की है। और उसके बाद कहते मालिक वैसे करनी, कहते हैं अल्लाह तेरा वो बंदा जब आएगा तब आएगा, ऐलान करेगा जब करेगा, लेकिन तू गवाह रहना वली उसके ऐलान के बाद गर्दन झुकाएंगे, उवैस करनी पहले पहले गर्दन झुका रहा। अल्लाह अकबर, ये शान गो से पाक की है। ओ खुश नसीब हो जो उनके नाम पे लंगर करते हो, उनके नाम पे दौलत लुटाते हो, उनके नाम पे आए दिन फातिहा 11वीं मनाया करते हैं, वो लोग बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह अकबर, गो से पाक से रिश्ते मजबूत कर लो, उनसे ताल्लुकात पुख्ता कर लो। आओ मेरे गो से पाक की शान देखते चलो। अभी तो वक्त है ना जी, 20 मिनट मुझसे कह रहे, थके तो नहीं आप लोग? नहीं। हाँ अल्लाह सलामत रखे। गरमाई काफी अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा इंतजाम किया लोगों ने माशाल्लाह। चारों तरफ से बंद है। अब सोचिए तो सही, नबी के इश्क में लोगों ने पत्थरों पे वो कमर जलाई गई, हजरत बिलाल जैसा आशिक। यार इश्क में फिर जन्नत फिर यूं ही नहीं मिल जाती कि मखमल के गद्दे भी बिछे हों और फिर उसके बाद चारों तरफ से बंद भी हो, फिर भी हम थक के बैठ जाएं। लोग कहते बड़ा मुश्किल हो गया दीन पे अमल करना, दीन पे मुश्किल हो गया। आज अमल करना मुश्किल है या तब अमल करना मुश्किल था जब मस्जिद नबी में धूप भी छन छन के गिरा करती थी? हैं? आज तो ऐसी मस्जिदों में लगी है, लोगों को मुसीबत होती है बैठने में भी, मस्जिदों में आने में भी। यार उस वक्त मुश्किल था, आज तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहाने ना बनाया करो। और बातें जब महबूब की हो तो फिर चचा जी मौसम का क्या करना है? बातें जब मुस्तफा की हो तो फिर मौसम क्या बिगाड़ लेगा? है? उनके इश्क की गर्मी इतनी होती है कि जमे हुए खून में भी रवानी पैदा कर देती है। गौसे पाक की शान देखो, अभी दुनिया में आए, तवज्जो है? हाँ सारे बोल दो जरा या रसूल अल्लाह।
है जी। देख जो एक दो उठ के चले गए उन्हें लगना चाहिए अभी कोई उठ के नहीं गया, तुम ही आए हो उठ के। तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो जो कम से कम उनके घर तक तो आवाज पहुंच जाए। वो बाज लोग कह देते हैं तकरीर में हजरत जी, वो कहते हैं कि साहब इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो जो यहाँ से अजमेर जाए, अजमेर से कलियर जाए, कलियर से बगदाद जाए, बगदाद से कलबरा जाए, और करबला से नजफ अशरफ जाए, नजफ अशरफ से टकराते टकराते शहर मदीना आवाज जाए। इतनी बातें मिला के कहते हैं। मैंने कहा यार कम से कम सोच समझ के तो बोला करो। नबी तो वो है जो दिल में गुजरने वाले ख्यालों की भी खबर रखता है। तूने कितनी देर कर दी, इतनी घूम के आवाज जागी उनके दरबार में। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कितना प्यार उम्मत से फरमाते फरमाते उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए, आका फरमाते उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाता है। फिर उनसे इश्क क्यों ना करें जो उम्मत का इतना दर्द रखता हो। तो बस मैं ये तो नहीं कहूंगा इतनी घुमा के आवाज हमें भेजनी है। हमारा ईमान है, हम यहां बोले सीधे मुस्तफा अपने कानों से सुन लिया करते हैं। तवज्जो है आपकी? आप लोग नाराज तो नहीं बैठे? नहीं ना, आपने अलग कर दिया भाई। ठंड तो नहीं लग रही है? सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। वो गरमाई लाओ यार, गरमाई लाओ, मुझे गर्मी लगनी चाहिए। बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार को से पाक पैदा हुआ, लाजवाब। 2.5 साल की उम्र शरीफ गुजरी, बचपन का जमाना, बच्चों के साथ खेल रहे। एक मजूब का गुजर हुआ अल्लाह वाले। जब गुजर हुआ उनका, उन्होंने सलाम किया, सलाम अलैकुम। किसने सलाम किया? बुजुर्ग ने बच्चों को सलाम किया। आज तो अगर इमाम सलाम ना करे ना मुतवल्ली को, अगले दिन बिस्तर बन जाता। सलाम नहीं किया, मैं मुतवल्ली हूं, खजांची हूं। खजांची क्या ऐसा लग रहा है फिरौन बन के बैठ गया। जीने थोड़ी देता इमाम को। अभी लॉकडाउन में एक इमाम ने फांसी लगाई, एक इमाम के बच्चों के ऊपर छत गिर गई, उसके 3 बच्चे और एक बीवी उसी में दब के मरे, 3 या 4 बच्चे। हम करोड़ों रुपए मस्जिद में लगा लेते हैं, लेकिन एक इमाम को पक्की छत नहीं दे पाते हम। ये मत क्या ना देख ले मौलवी हमारे बड़ी पक्की छत बनी है। मैं चाहता हूं कि बात हर जगह जानी चाहिए। जो इमाम की कदर नहीं करते, आप करते, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करते इस बात को सुने, वरना सच ये है कुछ लोगों का यही मामला रहता है, बैठे रहते हैं हुक्का लेके और देखते रहते हैं इमाम किधर को जा रहा है। कोई काम नहीं सिवाय खुराफात के। इमाम किधर को जा रहा? इमाम गया ना और इसका मुंह चलाना, इमाम सभी निकल गए, इधर को चले गए, इधर को आए थे, इधर को चले गए, सुबह से शाम तक। जब तक इमाम तक बात पहुंचने जाएगी इसका मुंह बंद नहीं होगा। एक रिवायत मैंने सुनी, एक मौलाना की जबान से वो बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक मस्जिद के सामने बुड्ढा था, वो बड़ा खतरनाक था, उसके फाटक में सुराख था। उसे दिनों यही काम था, झांकता रहता था इमाम किधर जा रहे हैं। हाँ यही काम था। कहते उसका झांकते झांकते उम्र गुजर गई और इत्तेफाक देखो अचानक एक दिन वो शटर उस पे ही गिर गया और उससे दब के मारा हुआ। यार मौत अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह इज्जत की मौत दे।